तो भव्यात्म कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में निर्जरानुप्रेक्षा में अब निर्जरा तत्व के कल हमने स्वरूप, भेद और उनके स्वामी, इनकी चर्चा पूर्ण की है। अब चलते हैं हेतु की तरफ। निर्जरा के हेतु कौन है? तो सर्वप्रथम आचार्य भगवान कह रहे हैं निर्जरा का हेतु द्वादश तप है। 12 प्रकार के जो तप है वो निर्जरा के हेतु है। तपसा निर्जराश। तो तप क्या है? तप तपना। तप में दुख होता है तपने के लिए या आनंद होता है? जब तप करते हैं तब दुख होता है क्या आनंद होता है? दुख होता है ना? उपवास करना, एकासन करना, एक करवट से ही सोना, और परिचय जय में परिचय को जय करना वो भी दुखदाई है। वो भी दुखदाई है। तो दोनों में फर्क क्या है? परिचय को जय करना और तप करना। परिचय को जय करना क्या तप नहीं है? परिचय देखो, अपना चिंतन शुरू करना है अभी। परिचय को जय करना क्या तप नहीं है? पर तप के 12 भेदों में तो उनको कहीं पर भी नहीं लिया। तप के 12 भेदों में कहीं पर भी नहीं लिया। ऐसा क्यों? ठीक है, मतलब इसके बारे में हमको जानना चाहिए। प्रश्न मैं आपको नहीं पूछ रहा, मैं प्रश्न बना रहा हूं ताकि हमारे चिंतन को मार्ग मिले। परिचय जय ये किस लिए बताया है? मुख्यतः कारण, इसका कार्य क्या है परिचय जय का? देखो, दोनों को अलग करने का हेतु कारण कार्य मीमांसा अगर हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जब दोनों के कार्य अलग है तो उस अपेक्षा से दोनों को बाजू में कर सकते कि नहीं कर सकते? अंतर कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? बोलो। दूध से खीर बनती है, रबड़ी बनती है, और छाछ से कड़ी बनती है। तो दोनों को अलग कर देगी कि नहीं? आप लोग, ये कैटेगरी अलग है, ये कैटेगरी अलग, एक नमकीन वाली कैटेगरी हो गई, एक मीठे वाली कैटेगरी हो गई। क्यों? दोनों बने तो किससे बने हैं? गोर रस से ही बने हैं ना। छाछ कहाँ से आती है? गोर रस से ही आती है। पर दोनों को अलग रख दिया। क्यों? क्योंकि दोनों के कार्य अलग हो गए। बस इसी प्रकार से परिचय जय का कार्य क्या है? फटाफट बोलना है अब। परिचय जय का, मनीषा दीदी। संवर करना। बहुत बढ़िया। परिचय जय संवर का हेतु है, मतलब संवर का कारण। तो परिचय जय का कार्य हो गया कर्म का संवर। और तप का हेतु जो कार्य क्या है? वो है निर्जरा। ये प्रधान कार्य है। ऐसा मत बोलना कि तप से संवर नहीं होता। तप से संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है। ठीक है। अब प्रधान हेतु जब देखेंगे तो दोनों के हेतु अलग है, इसलिए आचार्य लोगों ने दोनों को अलग रखा। एक को संवर हेतु में रखा, एक निर्जरा हेतु में रखा है। मतलब तप और परिचय जय ये विरुद्ध नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, सहयोगी है। क्योंकि संवर भी मुझे कहां लेकर के चलेगा? मोक्ष की तरफ। और तप भी मुझे कहां लेकर के चलेगा? निर्जरा भी कहां लेकर के जाएगी? मोक्ष की तरफ ही लेके जाएगी। ठीक है। अब यहां पर एक बात समझ लेना। जब भी हम चर्चा कर रहे हैं, मुख्यता से तप का अर्थ होता है सम्यक्त्व के साथ मोक्ष मार्ग के लिए जो तपा जाता है वो तप। अब यहां पर कूत बाल तप इनकी चर्चा नहीं करना, क्योंकि उस विषय को साइड में कर देना। मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे के सहयोगी है। अब प्रश्न रह गया कि क्या तप को तपने में या परिचय को जय करने में दुख होता है क्या आनंद होता है? दुख तो उस बात से होता है जहां पर उल्लास ना हो, इच्छा ना हो, और फिर करना पड़े तो दुख हो जाएगा। मुझे उपवास नहीं करना था आज,
और उपवास करना पड़ा। देखो, करना पड़ा तो दुख होगा। आज बिल्कुल जलेबी खाने का मन है, और आज रस त्याग का, मीठे का त्याग कर दिया, या मीठे का त्याग करना पड़ा, तो आनंद होगा क्या? नहीं। मतलब उल्लास तरीके से, उल्लासता से, अर्थात खुशी से, आनंद से, स्वेच्छा से, जब तक ना परिचय जय किया जाता है, ना तप तपा जाता है, उसमें आनंद वाली फीलिंग नहीं आएगी। और आनंद वाली फीलिंग नहीं आएगी तो विशुद्धि बनेगी क्या? और बिना विशुद्धि के संवर, और बिना विशुद्धि के निर्जरा होगी क्या? नहीं। क्योंकि विशुद्धि को ही हमने चारित्र कहा, विशुद्ध को ही हमने संयम कहा। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? और इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि इन दोनों में उल्लास होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए, ताकि उसमें आनंद आ सके। देखो, आप लोग हर रोज रोटी सब्जी दाल चावल, ये तो हर रोज पकाते कि नहीं पकाते? पकाते हैं। किंतु किसी दिन अगर स्पेशल, त्योहार के दिन अगर स्पेशल भोजन बनाना है ना, नमकीन बनाना है, फरसान बनाना है, मीठा भी बनाना है। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र कर्नाटक में पूरन पोली का स्वयंपाक बोलते हैं, मतलब पूरन पोली का अगर भोजन बनाना है तो बहुत सारी चीजें उसके साथ एक्सेसरीज बन जाती है ना, तो वो बड़ा वाला भोजन हो गया। तो क्या ये बिना तकलीफ के होता है? जो गृहिणी घर में जब भोजन पकाती है, क्या उससे कोई दुख नहीं होता होगा? दुख का मतलब है, मैं दुख नहीं बोल रहा हूं, तकलीफ, काय क्लेश होता होगा कि नहीं होता होगा? वो सारी चीजें बनाओ, करो, ये सब करो, फिर उसमें उतना ही मीठा होना चाहिए, उतना ही तीखा होना चाहिए, उतना ही नमक करना चाहिए। नहीं तो भोजन पहला निवाला मुंह में जाने तक वो बेचारी देखती रहती है, अब क्या होगा, क्या होगा, सब ठीक बनाए ना, ठीक बनाए ना, सामने से। अरे क्या है, मतलब दिख तो मानसिक और शारीरिक कितना, आप लोग सब लोग समझ रहे हो, समझे ही होंगे। हमारे यहाँ तो 90% दीदी लोग बैठे सब यहाँ पर, और सामने वाला आराम से निवाला। हाँ, आज थोड़ा सा शायद कम है, थोड़ा ज्यादा चाहिए था क्या? आज गुड़ ज्यादा चाहिए था क्या? रबड़ी थोड़ी और गाढ़ी होनी चाहिए थी क्या? है। मतलब क्या है? उल्लास होना चाहिए। ये उल्लास आएगा कहां से? उस गृहिणी को इतना ज्यादा भोजन, इतना सारा कष्ट मानसिक और शारीरिक करने के लिए, उसको जल्दी भी उठना ये सब बनाने के लिए, अब ज्यादा चीजें बनानी है, तो ये उल्लास आएगा कहां से? उल्लास नहीं आएगा तो इसको करने में आनंद नहीं आएगा, आनंद नहीं होगा तो विशुद्धि नहीं होगी, विशुद्धि नहीं होगी तो ये सब कष्ट करके कोई फायदा नहीं। समझ में आ रही बात कि उल्लास की क्यों महत्वपूर्ण है? परिचय जय और तप, इन दोनों में उल्लास क्यों महत्वपूर्ण है? और ये उल्लास कहां से आएगा? ये उल्लास कहां से आएगा? हमने इसका वो कारण देखा है। आचार्य भगवंतों ने पहले ही बोला है कि इसमें उल्लास कहां से आएगा? अनुप्रेक्षा उनसे आएगा। पूजपाद स्वामी कहते हैं, अनुप्रेक्षा बार बार चिंतन करो, बार बार चिंतन करो, ताकि धर्म अत्याचारों को दूर करता है। वैसे अनुप्रेक्षा बार बार चिंतन करने से इन चीजों का महत्व बताती है, और उसका महत्व जब हमको समझ में आता है तो अपने आप उल्लास, खुशी, विशुद्धि, चारित्र बन जाता है। मोक्ष मार्ग का महत्व अगर आप लोगों को समझा नहीं होता, तो दोपहर की 2 ढाई घंटे की नींद हराम कर, हर रोज डेटा का पैसा खर्चा कर, है ना, ये डेटा तो मिल रहा है, 2 GB 2.5 GB जो भी मिल रहा है वो हर रोज का, अगर वो स्वाध्याय में नहीं लगाते तो आराम से व्हाट्सएप के ऊपर रील देखते बैठते, इंस्टाग्राम देखते, क्या क्या देखते, फेसबुक देखते। पर वो सब कर दिया, मतलब दोपहर की नींद हराम कर दी, पैसे खर्च करके डेटा जो लिया है उसको स्वाध्याय में लगा दिया। क्यों लगा रहे हो? और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आज 7 बरस हो गए, 6 तो हो ही गए। क्यों हो रहा है ये? मोक्ष मार्ग का महत्व मालूम हो गया, और महत्व मालूम होने से खुशी हो रही है। स्वाध्याय से खुशी होती कि नहीं होती है? भैया बहुत लंबा खींचते तो भी खुशी होती है ना, बहुत कड़वा बोलते हैं तो भी खुशी होती है ना। आप लोग बोलते हैं, इससे मुझे मालूम है। आप लोग जो फीडबैक डालते हैं ना, हर रोज कोई ना कोई तो डालते ही रहता है। अभी 2 दिन में निर्जरा से तो बहुत आनंद आया करके लोगों ने लिखा। ये आपकी जो प्रामाणिकता है ना, ये मुझे खुशी देती है।
आप लोगों का पुरुषार्थ देख करके भी मुझे खुशी होती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर तब भाई ये इतना, ये खुशी के ऊपर मैं क्यों जा रहा हूं, भाई उल्लास के ऊपर क्यों जा रहा हूं। हम चर्चा कर रहे हैं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज की अनुप्रेक्षाओं की। तो अनुप्रेक्षाओं का महत्व ये है कि तप, संवर, इन सबको करने के लिए, परिचय जय को करने के लिए उल्लास चाहिए, और वो उल्लास कार्तिकेय अनुप्रेक्षा या अनुप्रेक्षाओं से आए। अगर हम अनुप्रेक्षाओं का चिंतन ही नहीं करेंगे, अब अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना मतलब क्या, कुछ बाहर से 5 किलो गेहूं लेकर के आने जैसा है क्या? इतना कठिन है क्या? अरे इसमें तो पैसा भी खर्चा नहीं करना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ही के पास है, बरसों से हर रोज जो आप पढ़ रहे हो, उसी को एक जगह बैठ लो और आनंद के साथ में उसका चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो। निर्जरा का दिमाग में ले लिया, हाँ निर्जरा क्या होती है भैया? हाँ, कर्म को अपनी आत्मा से अलग करना निर्जरा है। तो अपने स्वकाल से भी होगी, अकाल से भी होगी। अब पूरा चार्ट नहीं बताऊंगा मैं, बट बोलते 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 मन में वो चार्ट का चिंतन करोगे तो आधा घंटा अपने आप चला जाएगा, गारंटी पे। और वो आधा घंटा क्या हुआ? आधा घंटा क्या हुआ? निर्जरानुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा भी आपने भाई, और आप जो कर रहे हो क्रिया, उसके बारे में उसका महत्व पता चल गया, उल्लास और बढ़ गया, उल्लास बढ़ गया, राग द्वेष की बंधता हो गई, विशुद्धि बढ़ गई। तो आचार्य भगवान कह रहे, निर्जरा के हेतुभूत 12 प्रकार के तप होते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया। तप को 2 भागों में बांटा गया, है ना? कौन से? चंदा जवारे दीदी, मैं इतना पंद्रह। आसान प्रश्न जब पूछता हूं ना, तो आप मेरे ऊपर डाउट ले सकते हो कि ये इसके पीछे इसकी कोई तो पक्की, कोई तो इसकी चाल है इसकी भी भैया की। हाँ हाँ, बोलो। परिषद है और 12 तप। नहीं नहीं, 12 तप के 2 भेद कर दिए। 12 तप के दो बंदे पता है। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, अपने पास बहुत सारे लोग हैं, सब लोगों को पूछ लेते हैं। कुसुम दीदी कलकत्ता। वंदना भैया जी, बहिरंग तप और अंतरंग तप। बाह्य तप और अंतरंग तप, ज्यादातर लोगों के उत्तर यही है, जितने भी लोगों ने हाँ। हाथ ऊपर किए थे। अब हाथ हैंड रेस हटा दो। अब इसको छोड़ करके और किसी का उत्तर है? हाँ, मैंने बताया था पहले ही, इतना आसान सा प्रश्न पूछ रहा हूं, मतलब इसके पीछे भैया की कोई चाल पक्का है। इतना तो ईमानदारी में पूछने वाला नहीं है ये। मैं बस ये दिखाना चाहता हूं कि हम कैसे आज भी परंपरागत ज्ञान जो आया है, जो हम लोगों ने अब तक ज्ञान पाया है, उसी के ऊपर हम सोच रहे हैं, उसी के ऊपर सोच रहे हैं। अब तक हम लोगों ने हर एक जगह पर व्यवहार निश्चय, व्यवहार निश्चय लगाया कि नहीं लगाया? क्या मेरे दिमाग में व्यवहार, देखो मैंने आपको पूछा था इसके अलावा और कोई क्या, आप लोगों ने जो बताया बिल्कुल सही बताया। अभ्यंतर तप, बाह्य तप, बिल्कुल सही बताया, बट क्या इसके अलावा कुछ है? किसी के दिमाग में नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि बटन ऑन नहीं कर रहे हम लोग, चिंतन कर ही नहीं रहे। मैं संतुष्ट हूं अंदर कि और मुझे नहीं इसका है। उत्तर मालूम है। मैं संतुष्ट किससे हूं? मुझे इसका उत्तर पता है, और मुझे उत्तर पता नहीं, मुझे पूरा उत्तर पता है, मैंने बता दिया। इसके परे और कुछ नहीं है। ये हमारी सोच हमको लिमिट कर रही है, ये हमारी सोच हमको लिमिट कर रही है। नहीं तो अब बोलो, निश्चय तब, व्यवहार तब, ये अब हाँ सब लोग बोल रहे हो, आप लोग जितने भी बैठे हो, मतलब ये विषय मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? स्मिता दीदी, क्यों नहीं आया? हाँ मालूम तो है सब, अब पूछो तो सब बता देंगे फटाफट। नहीं, तो हमें चिंतन समग्रता से, अभी और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, ये चिंतन के बिना नहीं आएगा। मैं बार बार इन चीजों को ले रहा हूं क्योंकि हमें स्वाध्याय की आदत होनी चाहिए। और स्वाध्याय 1.5 घंटा नहीं होता है। स्वाध्याय जब तक हम जागे हुए हैं, निद्रा में नहीं है, निद्रा में भी अव्यक्त में स्वाध्याय चलता रहता है। तो हमारा स्वाध्याय हमेशा चले, इसी को तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, हमारा उपयोग ज्ञान में अभीक्ष्णता से लगे, ये आदत ही हमको डालनी है। और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग से फायदा क्या होगा? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग से फायदा क्या होगा? निज गुण की वृद्धि हो,
आगे तीर्थंकर बन के इस जग से मुक्ति हो, ये हो जाएगा। क्योंकि हम अभीष्ट अनुप्रयोग भावना पर ही तो भा रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये भावना भाना और कुछ नहीं है। उन भावनाओं को हमें अपने आचरण में लाना है। आचार्य भगवान कह रहे व्यवहार तप और निश्चय तप। अब आप व्यवहार तप के दो भाग कर लो, क्योंकि व्यवहार किसकी अपेक्षा से किया जाएगा? व्यवहार किसकी अपेक्षा से बताया जाएगा? पर्याय की अपेक्षा से। और निश्चय किसकी अपेक्षा से बताया जाएगा? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। आया ना? मतलब द्रव्यों में किसकी चर्चा चलेगी, निश्चय में किसकी चर्चा चलेगी? आत्मा के गुण की अपेक्षा से चलेगी। और व्यवहार में अभी जो हम लोग जिस पर्याय में बैठे हैं, मतलब क्रिया है, तब की चर्चा चल रही, तो तब तो क्रिया होगी। फिर तब की क्रिया, आभ्यंतर क्रिया और बाह्य क्रिया, मतलब व्यवहार तप के दो भेद बन जाएंगे, बाह्य तप और आभ्यंतर तप, निश्चय तप के नहीं। तो निश्चय तप क्या है? शुद्धात्म स्वरूप में रहने के लिए किए जाने वाली कष्ट, वो तपना, प्रतपन। एक होती है तपन, दूसरी होती है प्रतपन, शांत प्रशांत। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि शुद्धात्म स्वरूप में प्रतपन। तो शुद्धात्म स्वरूप क्या है? हमारा आत्मा का स्वरूप क्या है? राग द्वेष रहित होना, संपूर्ण ज्ञानवान होना, ये हमारा स्वरूप है, वो हमारा आत्मा स्वरूप है। और उसी में हमेशा रहने का पुरुषार्थ करते रहना। मतलब एक बार मुक्त हो जावे तो मुक्त की अवस्था को बरकरार रखना, वो तो रहेगी। तो बट वो जो है वही प्रतपन है। आत्म स्वरूप, शुद्धात्म स्वरूप में जो तपना होता है वो है निश्चय तप। ठीक है, अर्थात आत्म स्वरूप को सिद्ध करना, आत्म स्वरूप में रहना। राग द्वेष से दूर रहना कम तप है क्या? बोलो। राग द्वेष से दूर रहना है, आसक्ति से दूर रहना है। ये कष्टदायी है कि नहीं है? कष्टदायी है, तभी तो तप है। और वही तप निश्चय तप है। ठीक है, क्लियर है? अब चलते, ज्यादातर चर्चा हम करेंगे व्यवहार तप की, अपनी पर्याय के अनुसार। यहाँ पर मुनि महाराज की अपेक्षा से बताया गया है, हम अपनी श्रावक पर्याय की अपेक्षा से जितना कर सकते हैं अभ्यास रूप से उतना करेंगे। ठीक है, हमेशा अपनी जो नीति रही है, पॉलिसी रही है, उसके हिसाब से चलेंगे। अब चलते आगे। बाह्य तप और अभ्यंतर तप, क्या है दोनों में फर्क? देखो, बाह्य तप और अभ्यंतर तप में अगर देखा जाए तो मैं, बाह्य तप बाह्य द्रव्य के आलंबन से होते हैं। बाह्य तप बाह्य द्रव्य के आलंबन से होते हैं। और बाह्य द्रव्य कौन सा है? बोलो। आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, पूजपा स्वामी कह रहे हैं, बाह्य तप बाह्य द्रव्य के आलंबन से होता है। और बाह्य तप का सबसे पहला तप कौन सा है, डॉक्टर शैला दीदी? बाह्य तप में सबसे पहला कौन सा है? क्षेत्रास्तु हिरण सुवर्ण धन धान्य दास्य सुख पे प्रमाणित कर्म। दीदी परिग्रह में कहा घुस गए? हम तप की चर्चा कर रहे हैं। हाँ बाह्य हाँ तप, हाँ। प्रायश्चित विनय वैयावत वो स्वाध्याय। तो अभ्यंतर वाले हो गए, बाह्य की चर्चा कर रहे हैं। अनशन महोदय व्रत का हाँ, अनशन, उपवास, समय। सबसे पहला उपवास। अब बताओ, उपवास करने के लिए बाह्य द्रव्य के आलंबन चाहिए क्या? बाहर का कुछ चाहिए आपको अनशन करने के लिए? लोग चाहिए जिनके सामने करना है आपको? नहीं। फिर बाह्य द्रव्य का आलंबन क्या है उपवास करने के लिए? क्यों? सुभद्रा दीदी अनम्यूट कर लीजिए। वंदना भैया जी, पुद्गल द्रव्य। उद्गल द्रव्य की सहायता, बहुत सुंदर। हमारी रीना दीदी भी, रजनी दीदी भी, सब लोग चैट में डाल रहे हैं शरीर। और शरीर बाह्य द्रव्य है कि नहीं है? अरे जिसको समझ में आ गया, इतना फास्ट आप लोगों ने उत्तर दे दिया। बाह्य द्रव्य शरीर, बहुत अनमोल। मतलब बिल्कुल सजग बन करके आप ग्रहण कर रहे हैं उसको। जिसको पर में बाह्य द्रव्य में सबसे पहले पुद्गल अपना शरीर दिखे, उसकी क्या महती। यही तो स्व पर भेद विज्ञान है। बड़े बड़े शब्द लगाने से नहीं होता, यही तो जिसकी अनुभूति कर रहे हैं आप लोग, कि आपके दिमाग में सबसे पहले वही आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आचार्य भगवान कहते हैं बाह्य द्रव्य के आलंबन से होती है। आभ्यंतर तप में
तुलनात्मक रीत्या, तुलनात्मक रीत्या बाह्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं होती। अब आप कहोगे भैया प्रायश्चित आदि जो है वो तो भावों से होगा और भाव के लिए मन चाहिए, और मन भी तो पुद्गल है, क्योंकि अगर मन पुद्गल नहीं होता तो सिद्ध भगवान के पास भी तो होता। भाव मन कहो, द्रव्य मन कहो, भाव मन कर्म के क्षयोपशम से है, तो अकेला पौद्गलिक है क्या? जैव पौद्गलिक है। भाव मन क्या है? क्योंकि कर्म का क्षयोपशम, इसमें दो चीजें हैं, हमेशा याद रखना। कर्म का क्षयोपशम, इसमें हमेशा दो चीजें हैं। एक तो किसका क्षयोपशम हो रहा है, कर्म, वो पौद्गलिक है। और किससे क्षयोपशम हो रहा है? भावों से। क्षयोपशम विशुद्ध भावों से होता है कि संक्लेश परिणाम से होता है? क्षयोपशम, क्षयोपशम मतलब कर्म की शक्ति को क्षीण करना। तो कर्म की शक्ति को क्षीण आपकी विशुद्धि से होगा कि संक्लेश परिणाम से? विशुद्धि से। मतलब भाव किसके है? जीव के है। मतलब क्षयोपशम किसका हो रहा है? कर्म का, इसलिए पौद्गलिक है। और किससे हो रहा है? जीव के परिणामों से हो रहा है, इसलिए जैविक है। और ये दोनों से होता है, अकेले से नहीं होता है, इसलिए जैव पौद्गलिक है। भावमन क्या है? जैव पौद्गलिक है। और जैव पौद्गलिक होने की वजह से, चूंकि अकेले से नहीं होता है, दोनों से होता है, इसीलिए सिद्ध भगवान के पास नहीं है। बात समझ में आ रही सबको? अरे हाँ या ना? अकेला पौद्गलिक, द्रव्यमन तो पौद्गलिक है भैया, चलो ठीक। शरीर का भाग है, मनोवर्गणा से बन रहा है। पर भावमन, वीर्यांतराय कर्म, नो इंद्रियावरण कर्म, इनके क्षयपशम से हो रहा है। तो कर्म के क्षयपशम से होता है, इसलिए पौद्गलिक है। ये प्रधान करके बता दिया। ठीक है, चलिए। तो ये जैव पौद्गलिक है। तो बाह्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं होती है, ये जो यहां पर कह रहे हैं वो मुख्यतः से बाह्य तप और अभ्यंतर तप की तुलना जब चल रही है, तो बाह्य तप में जितना बाह्य द्रव्य के आलंबन की अपेक्षा होती है, उतनी अपेक्षा अभ्यंतर तप में नहीं होती। इस अपेक्षा से, प्रधानता से ये वर्णन को लगा लेना। ठीक है, समझ में आ रही है सबको? क्लियर? चलिए। अब बाह्य तप दूसरों को दिखते हैं, अभ्यंतर तप दूसरों को दिखते हैं क्या? अरे यहां तक लोग कहेंगे अरे वो तो आंख बंद करके आंख मूंदता है, अरे आंख मूंद करके झपकी लेता है, आपको पता नहीं है अंदर क्या चल रहा है, सामायिक चल रहा है। बोलने वाला क्या बोलेगा? अगर सामने वाला आपका द्वेषी है तो आपके सामायिक को नींद बोलेगा, और आगे वाला अगर रागी है, आपके प्रति अनुराग रखता है, तो आपकी झपकी को भी बोले, अरे झपकी नहीं रही, वो तो सामायिक करते हैं। तो दोनों में यथार्थता नहीं है। राग द्वेष हो गए तो दोनों में यथार्थता होगी क्या? यथार्थता दोनों में नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अभ्यंतर तप, बाह्य तप बाहर दूसरों को दिखते हैं, किंतु अभ्यंतर तप क्या है? ये मानसिक क्रिया की प्रधानता से होते हैं। किसकी क्रिया प्रधान है? मानसिक क्रिया जो है वो प्रधान है। अब बाह्य तप किस लिए किया जाता है? भोजन छोड़ने से क्या फायदा हुआ? उपवास में चारों प्रकार के भोजन को छोड़ दिया आपने, क्या फायदा हुआ? क्यों किया? आप लोग क्या करते हो, मैं क्या करता हूं, और महाराज जी क्या करते हैं उपवास के दिन? हम तो उपवास, आज हमारा उपवास है, उपवास है, उपवास है, उपवास है, तो 4 बार अपने खुद को समझाते हैं, है ना? और ये 4 बार समझाने का फायदा क्या होता है? पहले ही अशक्तता आ जाती है। अरे अशक्तता दूसरे दिन आवे तो मैं समझ सकता हूं, अभी तो उपवास शुरू होके 2 घंटे नहीं हो गए, आपको अशक्तपना आ गया, वीकनेस आ गया, जाकर के सो गए। सारा का सारा मानसिक काम चल रहा है। यहां पर मुनिराज अंतराय की वजह से उपवास हो, वैसे भी उपवास लिया हो, तो भी अपने आवश्यक को कर ही रहे हैं, अपने शट आवश्यक को कर ही रहे हैं, उसमें कोई भी कम ज्यादा नहीं है। स्वाध्याय के समय में स्वाध्याय, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण, सामायिक के समय सामायिक।
सारी चीजें कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं यही चीज है। तो बाह्य तप किसके लिए होते हैं? अभ्यंतर तप की पुष्टि के लिए होते हैं। उपवास क्यों किया? अवमोदर या उनोदर, भूख से कम क्यों खाया? ताकि ग्लानि ना आवे। निद्रा, आकंठ भोजन करेंगे तो निद्रा आ जाएगी, और निद्रा आएगी तो सामायिक प्रतिक्रमण, स्वाध्याय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जिस दिन मस्त में श्रीखंड पुरी का, अभी तो जनवरी चल रहा है, गुजरात में तो बहुत जगह पर उंधियो बनता होगा, है ना? श्रीखंड पुरी उंधियो, वो खा करके स्वाध्याय होता है क्या? नहीं होता, बड़ा मुश्किल है, वही तप है। उंधियो और श्रीखंड पुरी खा करके स्वाध्याय में बैठना है, बहुत बड़ा तप हो गया। क्यों अरविंद जी? बिल्कुल बोल रहे हैं। खैर, तो बाह्य तप किस लिए है? अभ्यंतर तप की सहायता के लिए है। और अभ्यंतर तप किस लिए है? आचार्य कहते हैं वीतरागता की वृद्धि के लिए है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। और ये अपना अपना ऑडिट करना है, क्योंकि यहां पर बैठे हुए सभी कभी ना कभी तो रस त्याग करते हैं, कभी ना कभी तो एक थाली का नियम लेते हैं, कभी ना कभी तो उनोदर करते हैं, एक आसन करते हैं, कभी ना कभी तो उपवास करते ही करते हैं। हाँ या ना? करते हैं। तो आपने अगर इस प्रकार की चीजें करी, तो क्या वो आपके आभ्यंतर तप के लिए सहायक होती है? मतलब ये सब करके क्या आप विनय करते हो, वैयावृत करते हो, प्रायश्चित लेते हो, सामायिक करते हो, ये सब करते हो कि नहीं करते हो? अगर नहीं करते हो, तो जो मिल गई है ऊर्जा, जो बाह्य तप से ऊर्जा मिल रही है, उस ऊर्जा का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है अगर ये सब चीजें नहीं कर रहे थे। समझ में आ गई बात? अगर हमारा राग द्वेष कम नहीं हो रहा है, तो हमारे तप करने से कोई फायदा नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं बाह्य तप अभ्यंतर तप की वृद्धि के लिए है। और अभ्यंतर तप अगर आप हर रोज सामायिक आदि कर रहे हो, और फिर भी आपकी आसक्ति कम नहीं हो रही है, सारा का सारा वेस्ट हो रहा है। आपने बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर आम लेकर के आए, 1 दर्जन। आज क्या बनाना है? आम रस बनाना है। आज क्या बनाना है? आम रस बनाना है। और आपने बढ़िया से बढ़िया उसको, आपको लेकर, पायरी आम है, वो रस का बहुत बढ़िया रहता है। और एक एक उसको शुरू कर दिया रस निकालने का, और रस ही नहीं निकल रहा है, रस ही नहीं निकल रहा है। जहां पर कम से कम एक आम से आधी कटोरी से ज्यादा रस निकलने का, या 1 कटोरी रस निकलने की अपेक्षा थी, वहां पर 2 चम्मच रस निकल रहा है। चलेगा? बाहर से पपाया लेकर के आते कि नहीं? पपाया, हाँ पपाया लेकर के आते। पपाया मीठा होता है कि कड़वा होता है? मीठा होता है ना? और आप लोगों ने उसको भिगोया, उसको निकाला, और उसके टुकड़े आदि करके आपने उसमें पहला टुकड़ा अपने मुंह में डाल दिया। और आपकी अपेक्षा क्या थी? अरे दिखने के लिए मस्त, बिल्कुल ऑरेंज कलर का, बढ़िया से बढ़िया है, पका हुआ दिख रहा है, और मुंह में रखते ही मीठा ही नहीं लग रहा है। आजकल ऐसा ही पपाया मिलता है, बिल्कुल सपक, बिल्कुल कुछ उसमें मीठापन ही नहीं है। तो कैसा लगता है? कोई फायदा हुआ? मार्केट पे धूप में जाकर के इतना पैसा खर्चा करके पपाया लेकर के आए, घर में कोई उसके साथ में खुश नहीं हुआ, आपने इतना सब करके फायदा कुछ हुआ? और फिर हर रोज आप जो आधा घंटा सामायिक के लिए दिया है, प्रतिक्रमण के लिए दिया है, एक जगह बैठ करके सब कर रहे हो, और उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो चलेगा? और एक दिन नहीं, पपाया तो कभी कभार आया था, आम का सीजन तो पूरे 12 महीनों में 2-3 महीने चलता है, और ये तो आप हर रोज कर रहे हो। अभ्यंतर तप तो हर रोज कर रहे हो, और फिर भी अगर वीतरागता में वृद्धि नहीं हो रही है, पिछले 25 साल से सामायिक कर रहे हैं, फिर भी आसक्ति कम नहीं हो रही है, राग द्वेष कम नहीं हो रही है, वीतरागता में वृद्धि नहीं हो रही है, तो चलेगा क्या? जितना निचोड़ रहे हो, 1 कटोरी की अपेक्षा थी, 2 चम्मच भी नहीं निकल रहा है, तो चलेगा क्या? सोचो। आज तक सोच ही नहीं रहे थे,
दो चम्मच में अगर आप तृप्त होते हो, कोई बात नहीं, 2 चम्मच निकला है ना, हमको चल जाएगा। अगर आपकी ये भावना है तो पूरा का पूरा सत्यानाश हो रहा है, समय का भी, मेहनत का भी, और पैसे का भी। समझ में आ रही है बातें? तो इस तरफ अगर हम लोग अपने, हम जो तप, अरे तप करना मजाक नहीं है। आपने छाछ को भिगो करके बढ़िया से बढ़िया उसमें से मक्खन निकाला, और मक्खन निकाल करके घी बनाने की प्रक्रिया रखी है। अरे 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, मक्खन का घी नहीं बन रहा है। क्या हो गया? अब तक तो बिल्कुल। और एक बार क्या है, मक्खन को तपाने के लिए रख के आप दूसरे काम करने के लिए निकल जाते हो। है, रहते तो वहीं पर हो, आजू बाजू में दूसरे काम करते रहते हो। और अपेक्षा क्या रहती है, बदबू आएगी उसमें से और बाद में घी की खुशबू आएगी। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या हो गया? जा करके देखा तो गैस ऑन करना ही भूल गए थे। होगा तब, घी बनेगा क्या? हाँ, तो यहां पर तो बढ़िया से बढ़िया मक्खन बन करके रेडी है। हर रोज बिलो रहे हो, 2-2 ढाई-ढाई घंटा। पहले तो एक मथनी थी, आज तो 2-2 मथनियां चालू हो गई है। एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की, दूसरी भगवती आराधना की। 2-2 मथनी से बिलो रहे हो। हर रोज नवनीत निकल रहा है, 4:30 बजे देखते रहना। पूरी की पूरी कटोरी कटोरी भर भर के, बड़ी बड़ी कटोरियां भर भर के नवनीत निकल रहा है हर रोज। और दूसरे दिन आकर के देखते हैं घी बना है क्या? घी बना है क्या भैया? चेक करते, घी नहीं बना है। क्या हो गया था? अरे 4:30 बजे गैस स्टोव ऑन करना ही बंद कर गए, भूल गए। इतना मक्खन तो हर रोज बन रहा है, किंतु स्टोव ही चालू नहीं कर रहे, गैस चालू ही नहीं कर रहे। क्यों गंगवाल जी? सही है ना? हर रोज जो नवनीत बन रहा है उसको अगर तपाएंगे नहीं, और तपाएंगे कैसे उसके बारे में सोचेंगे नहीं, और आचरण में नहीं लाएंगे, तो तपाएंगे क्या? तो तप ये विषय जो है ना, तप ये जो स्वाध्याय है, ये चर्चा का नहीं है। चर्चा तो आपको और मुझे बहुत वर्षों से चालू है। नया क्या सीखना है तप में? वही अभ्यंतर के 6 और वही बाह्य के 6। इसका नाम भी नहीं बदले हैं, इसका स्वरूप भी नहीं बदला है। आदिनाथ भगवान ने जो बताया वही महावीर भगवान ने बताया, वही गौतम स्वामी ने बताया, वही शांत सागर जी महाराज ने बताया, वही ध्यानवती माता जी बता रही है। बरसों से हम लोग सुन रहे हैं अलग अलग गुरुओं के द्वारा, कर भी रहे हैं, किंतु 2 चम्मच के ऊपर नहीं। 2 चम्मच किसकी जरूरत होती है? एक हाथ चम्मच या 2 चम्मच क्या डालते हैं या क्या लेते हैं? कड़वी औषधि। वो कटोरी भर नहीं पीते। कड़वी औषधि कटोरी भर पीते हैं क्या? नहीं। वो तो चम्मच 2 चम्मच। क्योंकि सुन दी ठीक है कि नहीं है? कल का हो गया क्या होमवर्क? कल कुछ होमवर्क बताया, तभी आपको देखा तो अभी याद आ गया आपको, कल कुछ होमवर्क बताया, चलो अच्छा है, किया है आपने। ठीक है। अब बात यह है, अब बात यह है कि अगर हम आम का रस 1 या 2 चम्मच और कड़वी औषधि अगर 2-2 कटोरी लेना चालू करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं। तो जिसको जितना होना चाहिए वही तप में, हमको बस इसी चीज का चर्चा करनी है फिर एक बार, और इसको आचरण में लाना है। और आचार्य भगवान बड़े अनुकंपा वाले हैं। उन्होंने सिर्फ तप नहीं लगाया, शक्ति तप कह दिया। शक्ति के अनुसार कर लो रे। है ना? कितना अच्छा है कि यहाँ पर हमारे लिए शक्ति के अनुसार, मतलब पूरी जवानी ढलने तक, 50-55 तक तो क्या कहेंगे, अरे ये उम्र है थोड़ी तप करने की, ये उम्र थोड़ी है आप उपवास करने की, धर्म कर्म करने की। और जब 50-55 को जब गोलियां चालू हो जाती है तब क्या कहते हैं, भैया शक्ति के अनुसार ही तो बताया है, शक्ति तो तप तो बोला है। अब कहा घुटने काम जवाब दे रहे हैं, कमर जवाब दे रही है, एसिडिटी बढ़ रही है, बीपी शुगर की गोलियां चालू हो गई, अब कहाँ से अनशन होगा? अब कहाँ से? अब अरे वो डायबिटीज वाले तो डॉक्टर ने बोला हर 2 घंटे में कुछ तो खाओ। अब बताओ कहाँ से उन्होंने होगा? होगा एकाशद? नहीं होगा। तो तप करने की भी एक, जब जागो तब सवेरा। और ऐसा मत सोचना ये उम्र हो गई है ना तो बाह्य तप के लिए उम्र हो चुकी है, मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, बाह्य तप के लिए हो गई है। अभ्यंतर तप के लिए तो कोई उम्र नहीं है, वो तो अंतिम सांस तक कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि बाह्य द्रव्य के आलंबन का कोई संबंध ही नहीं है। देखो, ये चार्ट बनाना या मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूं ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं है। क्यों इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं मैं? कि बाह्य द्रव्य की आलंबन नहीं। अब आप सब लोग और मैं अभी बाह्य तत्व का सहारा अगर कम हो जावे, ले रहे तो अच्छी बात है, किंतु अगर कम हो जाए तो मायूस मत हो। आभ्यंतर तक हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल है, और सारे के सारे हम कर सकते हैं, 6 के 6 कर सकते हैं, और अंतिम सांस तक कर सकते हैं। उसके लिए कोई शारीरिक क्रिया, वहां सिर्फ और सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत है। बस मुझे करना है, बस मुझे करना है। हाँ, स्वाध्याय खत्म होने के बाद अगर दिमाग में ये हो रहा है, अरे 2.5 घंटा स्वाध्याय किया, आप थोड़ा मनोरंजन के लिए हमको नहीं चाहिए एक आध दूसरा सीरियल? 2.5 घंटा हम लोग स्वाध्याय करते तो एक आध दूसरा सीरियल तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये दिमाग में आ रहा है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मनोरंजन भी मुझे उतना ही आवश्यक है। अगर ये दिमाग में कचरा भरा हुआ है तो समझ लेना नमो सिद्धानम हो रहा है। क्योंकि कचरा कभी भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है, कचरा कभी भी हमारे लिए लाभदायक नहीं है। कचरा कचरा ही है, कचरे को साफ ही किया जाता है, कोई घर में संभाल करके नहीं रखता। बात समझ में आ गई? किसी किसी गृहिणी को अपने लंबे केशों के ऊपर बहुत नाज रहता है। लंबे केश बनाना, उनको मेंटेन करना बड़ी मुश्किल की बात रहती है। और वो पार्लर में जब जाती है तो वही लंबे केश जिसके ऊपर उसको नाज था, वो थोड़े जितने कट किए हैं, अब वो कट किए हुए जो केश है, क्या वो पार्लर वाली आपको वापस पैक करके देती है अच्छे डब्बे में, और ये तो आपकी बहुत बड़ी देन है, लेकर के जाओ? वो वहां उसको कचरा ही समझती है और कचरे के साथ ही साफ करती है। किंतु वही अगर आप रत्नत्र धारण करो और केश को पार्लर में कटवाने की जगह पर केश लुंचन करो, तो बोली लगती है कि उसको विसर्जन करने के लिए चांदी के पिटारे में रख करके हाथी पर बैठ करके मैं लेकर के जाओ। हाँ, हमने आंखों से देखा हुआ है। आचार्य भगवत विमल सागर जी महाराज का, वात्सल्य रत्नाकर प्रभु का, नीरा में चतुर्मास हो रहा था, छोटे थे हम। पहली बार हमने केशलोच देखा था तब, अभी आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। पहली बार केशलुंचन देखा था, बारिश चल रही थी, और बारिश में बैठ करके आचार्य भगवान केशलोच कर रहे थे। और वो केशलोच के केश वहां नीरा नदी है, नीरा नदी में विसर्जन करने की बोली ली गई थी। और हाथी पर बैठ करके चांदी के पिटारे में केश रख करके विसर्जन, जैसे सौदर में इंद्र करता है, वैसे वह वो दृश्य हमने देखा था। आज तक आंखों पर अभी बिल्कुल पक्का है, वो इतना छोटा उम्र में देखा हुआ। बट ये क्यों, ये किसकी महिमा है? बाकियों उनके केश, अपने केश, हम अपने केशों को कचरा करके निकाल रहे हैं। तो कचरा कचरा है, उसको साथ में नहीं रखा जाता है। बात समझ में आ रही है उसको? तो कितना भी राग द्वेष देखोगे तो राग द्वेष आत्मा का स्वभाव है क्या? नहीं है। मतलब आत्मा के लिए वो कचरा ही है, और हमको सारी प्रक्रिया कचरा हटाने की चल रही है। और आप हर रोज नया कचरा अंदर लेने की बात कर रहे हो। 2.5 घंटा कचरा साफ करने में लगाए, और वापस 2 मिनट में एक बटन ऑन करते ही कचरे का, आ जाओ भाई आ जाओ। घर में कचरा साफ कर रहे हो, और अगर आप किसी ने आकर के, आपने बिल्कुल कचरा साफ करने से पहले फैन बंद करके गए हैं और कचरा निकाल रहे हो, और कोई फैन का बटन ऑन कर देवे, कैसा गुस्सा आता है? अरे भाई, यहां पर कचरा साफ कर रही हूं ना, तुम्हें समझता नहीं है? तो वापस उड़ करके आएगा। आपको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूं ना, थोड़ा लंबा खींच रहा हूं। क्या करूं? स्वाध्याय के पश्चात जो कचरा आता है ना, वो हर रोज देख रहे हैं। और बस मैं कह रहा हूं, इसीलिए सिर्फ हर रोज 2 चम्मच ही स्वाध्याय पल्ले पड़ रहा है। कितना पल्ले पड़ रहा है? 2 चम्मच। उससे पेट नहीं भरेगा। ऐसे और असंख्यात भव लगा दो इतना स्वाध्याय करते हुए, और अगर आचरण में मत लाओ तो भी मोक्ष होने वाला नहीं। इससे आधे से भी कम स्वाध्याय कर लो और आचरण में लाओ, यूं निकल करके चले जाओगे सिद्धालय में विराजमान। बात समझ में आ रही है? इसका अर्थ ये नहीं कि कल से स्वाध्याय में आना बंद कर दो। भैया ने बोला था आधा स्वाध्याय किया तो भी चलेगा, मतलब जितना सुनना था उतने ही सुन करके चले गए, आधा स्वाध्याय चलेगा, आगे का किसने सुना? आचार्य भगवान कहते हैं वीतरागता की वृद्धि के लिए व्यवहार तब
उसमें से जो अभ्यंतर तप है वो वीतराग की वृत्ति के लिए है। इसीलिए मैं आज आप लोगों को फिर से एक बार प्रेरणा दे रहा हूं, अगर आप कोई तप करो, बाह्य तप कर रहे हो, तो उससे मेरे फायदा हुआ कि नहीं हुआ ये भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं। दूध गर्म करने के लिए रखा है, मक्खन गर्म करने के लिए रखा है, तो दूध गर्म होकर के उबल रहा है कि नहीं हुआ ये चेक करोगे कि नहीं करोगे। मक्खन से घी बन रहा है कि नहीं बन रहा है देखोगे कि नहीं देखोगे। और गैस चालू ही रख दिया घी बनने के बाद भी, तो क्या हो जाएगा, घी जल करके नीचे राख हो जाएगी उसकी। तो समय में बंद करना पड़ेगा कि नहीं पड़ना पड़ेगा, चेक करता रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। आचार्य भाई कह रहे हैं बात, अभ्यंतर बाह्य तप करो तो अभ्यंतर तप की पुष्टि हो रही कि नहीं देख लेना, और अभ्यंतर तप कर रहे हो तो वीतरागता की वृद्धि हो रही कि नहीं होगी ये भी देखना। ये अगर आप जो हर रोज चेक नहीं करोगे, भ्रांति में रहोगे कि हमारा हो रहा है, तो भ्रांति के साथ में भटकते ही रहोगे। क्लियर है? नहीं? और एक बार बता दूं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, समझ में आ गई मेरे। अब वापस कौन सुनेगा इतना सारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी उमा स्वामी महाराज तत्वा सूत्र की 9वें अध्याय का 19वां सूत्र आता है, जहां पर वो बाह्य तप के भेद की चर्चा कर रहे हैं। अनशनावमोदर्य वृत्त परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। क्या क्या कह रहे हैं, सबको मालूम है। अनशन, अवमोदर्य, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये क्या है, 6 प्रकार का बाह्य तप है। अब अनशन तप किसके लिए किया जाता है, अब ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। उपवास करना इतना ही हमको मालूम है अनशन के लिए, क्यों किया जाता है, पूछपाछ स्वामी क्या कह रहे हैं, ये सब बोलो। वो कह रहे हैं दृष्ट फल मंत्र साधना आदि की अपेक्षा किए बिना चारित्र की सिद्धि, राग का उच्छेद, कर्म का विनाश, ध्यान और आगम की प्राप्ति के लिए अनशन तप किया जाता है। क्या क्या होता है अनशन तप से, क्या फायदा होता है, चारित्र की सिद्धि होती है, मतलब राग द्वेष की बंधता होती है। सबसे पहली बात, चारित्र की सिद्धि मतलब क्या है, राग द्वेष की बंधता। तो हमारा उपवास हमारे राग द्वेष को कम कर रहा है या चिड़चिड़ा बनाता है उस दिन हमको। अगर उपवास करे, एकासन करे, तो चिड़चिड़ बढ़ जाती है या कम होती है। आचार्य तो कहते हैं चारित्र की सिद्धि होनी चाहिए, राग द्वेष की मंदता होनी चाहिए। अब राग द्वेष की मंदता का अर्थ क्या होता है, चार लोगों के सामने ऊ ये करने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है, घर वालों को तो पक्का मालूम है आपने उपवास किया है। ठीक है ना, जो हर रोज थाली लगाते हैं, अगर उनको ही आपने भोजन नहीं किया तो उनको मालूम है कि इन्होंने नहीं खाया है। सहन करना, राग द्वेष की बंधुता मतलब यहाँ पर सहन करने की बात है। दूसरा क्या कह दिया, राग का उच्छेद, तो उसी में आ गया, उच्छेद मतलब उच्चाटन। आगे कर्म का विनाश होता ही होता है, ध्यान और आगम की प्राप्ति। ध्यान का ध्यान होना चाहिए, उपवास करने से ध्यान होना चाहिए। ध्यान क्या है, आगे चर्चा चलेगी, ध्यान की बड़ी सुंदर चर्चा चलेगी। एकाग्रता, मन की एकाग्रता, चंचलता को दूर करना और मन को स्थिर करना, ये ध्यान है। कोई चारों प्रकार ले लो, आर्त ध्यान और अवरुद्ध ध्यान भी ले लो, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान भी ले लो, बिना एकाग्रता के ध्यान होता ही नहीं है। अगर आर्त ध्यान जो दुखदाई है, तो वो दुखदाई के जो कारण है, जो चुभने वाले कारण है, उसका बार बार उसी के ऊपर हम जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तभी तो आर्त ध्यान होता है। दिमाग में चल रहा है पूरा संक्लेश परिणाम चिंतन चल रहा है, ये क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, एकाग्र मन उसके ऊपर स्थिर कर रहे हो, इसीलिए तो आर्त ध्यान हो रहा है। जो पाप करके आनंद आकर के रौद्र ध्यान हो रहा है, उस पाप के आनंद में एकाग्रता हो रही है, तभी तो रौद्र ध्यान हो रहा है। और धर्म ध्यान राग द्वेष की बद्धता के ऊपर जब कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, मन एकाग्र होता है, तब धर्म ध्यान होता है। और समता के साथ, ना शुभ ना अशुभ, किसी में मन जब नहीं लगता है, सिर्फ समता पर जब मन एकाग्र होता है,
तब जाकर के शुक्ल ध्यान होता है। समझ में आ रही है बातें? तो अगर आपकी ध्यान की एकाग्रता नहीं बढ़ रही है उपवास करने से, तो उपवास में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्योंकि मन की एकाग्रता कब होगी? धर्म ध्यान की अपेक्षा राग द्वेष की मंदता के साथ। और उपवास करने से अगर राग द्वेष मंद नहीं हो रहे, चिड़चिड़ हो रही है, तो कोई मतलब नहीं हुआ, फुकट में चला गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर उपवास करने से राग द्वेष मंद नहीं हो रहे हैं, उल्टा चिड़चिड़पना बन रहा है, मैं ये सलाह दूंगा, उपवास मत करो। आपको उपवास की विधि पता नहीं है, और जिसकी विधि मालूम नहीं है वो मत करो। आटे का नुकसान मत करो। रोटी बनाने के लिए नहीं आती है, जिद थी, एक आध दूसरी रोटी बना ली, हमने देखा क्या बनाई है, पूरी की पूरी जल गई, नहीं तो टीवी नहीं बनी है, ठीक नहीं बनी है, कच्ची रह गई है। अब और आटा बर्बाद मत करो। बोलते कि नहीं बोलते? बस, अगर उपवास की विधि पता नहीं है तो शरीर की बर्बादी मत करो। 2 टाइम भोजन करके राग द्वेष को बंद करो। आचार्य कहते अगला, और उपवास से आगम की भी प्राप्ति होनी चाहिए। आगम की प्राप्ति मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। अब चलते आगे। अवमौदर्य, उनोदर कहो, एकाशन कहो, ये सारे एक ही शब्द है। संयम को जागृत रखने के लिए, पहला क्या कह रहे हैं? संयम को जागृत रखने के लिए संयम हो। कौन सा संयम? संयम किसे कहेंगे? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। देखते ही दोनों हाथों से ठूसने की जो आसक्ति हो रही है, उसको कम करने के लिए एक आसन करना चाहिए। ठीक से सुनो, क्या बोल रहे हैं? विषयों के प्रति आसक्ति कम करने के लिए एकासन करना चाहिए। और एकासन की थाली कैसे रहती है? हर रोज जैसी रहती है, या हर रोज से बहुत विशेष होती है? जो चीजें शरीर को आवश्यक है, वो सब्जी नहीं आएगी। अरे वो एकासन के दिन ना, वो हमको सब्जी की वब्जी क्यों खाना है, हम तो वो दाल दाल में बढ़िया से उसको छौंक लगा करके दाल के साथ ही रोटी खाए। वो रूखा भोजन नहीं है, आसक्ति के साथ किया हुआ भोजन है, कोई मतलब नहीं हुआ। महाराष्ट्र वाले पिठले समझते हैं ना सब लोग? एकासन के दिन पिठला बहुत अच्छा लगता है, एकासन के दिन में पिठला और रश्मि, बिल्कुल वही चलेगा। क्यों? आसक्ति कम करनी है या आसक्ति बढ़ानी है, बताओ? विरुद्ध अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, करना नहीं चाहिए। और एकासन की थाली में एक साइड में दूध और केला, उसका शिकरण, और दूसरी साइड में पिठला, बेसन का। ये विरुद्ध आहार है कि नहीं है? और किस दिन खा रहे हो? एकाशन के दिन खा रहे हो। इससे संयम जागृत होगा या? भाई मैं आपकी नहीं, मेरी खुद की गाथा बता रहा हूं मैं। ऐसी हालत थी बचपन में जब एकासन करते थे तो। चले आगे। तो एकासन क्यों करना है? तो अब तक सोचो, जो एकासन करके फायदे हुए हैं या नहीं हुआ है। एकासन में आचार्य भगवान कह रहे हैं संयम को जागृत रखो, मतलब क्या है? इंद्रियों के प्राणी पीड़ा के प्रति भी हमारा सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए, और उसके साथ साथ में जो हमारे इंद्रियों की आसक्ति है वो भी कम होनी चाहिए, तब हमारा संयम जागृत रहेगा। और उसके बाद कह रहे हैं संतोष और स्वाध्याय आदि की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए एकासन करके मन तृप्त होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। स्वाध्याय आदि, गरिष्ठ भोजन करने से स्वाध्याय में जो निद्रा की बाधा आती थी, अब तो उस दिन डबल स्वाध्याय होना चाहिए। और हम हाय, एकासन करते ही क्या करते हैं? जा करके 2 घंटा सो जाते, मेरा एकासन है, मेरा एकासन है, 2 घंटा। आज तो स्वाध्याय जो करते थे वो भी कर दिया है। एसिडिटी होगी क्या? पहले से सेफ्टी प्रिकॉशंस जाकर के सो गए, और ऊपर से गर्मी की सीजन थी तो भी कंबल लेकर के ऊपर फैन और एसी लगा करके सो गए। एकाशन है। आचार्य कहते हैं संतोष और स्वाध्याय आदि की
सुखपूर्वक सिद्धि के लिए, मतलब वो करने से आनंद होना चाहिए। और दोषों को प्रथम करने के लिए, दोषों को प्रथम करना क्या कहते, कहीं पर शब्द आएगा ऐसा, दोषों को प्रथम करना, बड़ा ढूंढना तब जाकर के हमको पता चल गया। दोषों को प्रथम करना, प्रथम करना मतलब क्या है, दोषों को उजागर करना, उसको प्रथम करना कहते हैं। दोषों को उजागर करने के लिए एकासन से वृद्धि होनी चाहिए। अपने दोष दिख करके दोषों को बताने में होना चाहिए। प्रतिक्रमण में क्या करते हो, आलोचना करते कि नहीं करते हो? तो आलोचना जो है, वो आलोचना अपने दोषों को उजागर करते कि छिपाते हो? देखो, मतलब अवमौदर्य से बाह्य तप से आभ्यंतर तप की पुष्टि हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अगला है वृत्त परिसंख्यान। इसके तो बहुत कम लोग इसके रास्ते चलते हैं, बाकी क्यों ने तो सिर्फ परिभाषा पढ़ी हुई है। किसके लिए परिभाषा पढ़नी है वृत्त परिसंख्यान की? प्रतियोगिता में प्रश्न आएगा तो मुझे उत्तर लिखना है। आया ना? नहीं? अरे मैं तो भूल ही गया था। चलो, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मेरे सामने वीतरागी बैठे, बहुत भूल जाता हूं मैं। ठीक है ना? चलो, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भिक्षा के इच्छुक मुनि का एक घर आदि विषयक जो संकल्प, जो पहले वो नियम, कड़क नियम लेते हैं, धारणा जिसको बोलते हैं ना, कड़क, आज कड़क विधि ली थी, कड़क धारणा ली थी, ये वाला जो है, उससे वृत्त परिसंख्यान तप होता है। ऐसा क्यों? ताकि हम भोजन की जो प्राप्ति पहले से, वो विधि इतनी कड़क है, तो भी हम उसकी परीक्षा करते हुए और बाधाओं को निर्माण करते हुए और हम पॉसिबिलिटीज को कम करते हुए भोजन को प्राप्त करेंगे, ताकि अगर हो सके तो उसके निमित्त से मेरे अनशन तप हो जाए। अब हम और आपको तो किसी के घर भिक्षा मांगने के लिए तो जाना नहीं है ना? प्रदान तो अपना कोई करने वाला नहीं है, अपने घर वाले ही करे तो बहुत बड़ी बात है ना? तो वो वाली तो विधि हमको मिलने नहीं है। तो हमारे लिए वृत्त परिसंख्यान क्या है? एक थाली का नियम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक थाली का नियम, अपने पर्याय की अपेक्षा से। कैसे करना है एक थाली का नियम? अगर कल मुझे वृत्त परिसंख्यान लेना है, एक थाली का नियम, तो जो भोजन घर में बनाने वाले हैं उनको एक दिन शाम को पहले बता देना, कल मेरे एक थाली का नियम है, थाली में ये चीजें बनने वाली है, तो ये सब बता लो। कल तो मेरा एकादश है, तो कल तो मैं चौके में तो नहीं आऊंगी, है ना? किचन में तो मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि कल मेरा पंचसूना का त्याग रहता है, कल तो मेरा एकादश है। बट कल मेरे ध्यान रखना पक्का कि कल मेरे एक थाली का नियम है, थाली में ये सारी चीजें। ठीक है, ये एक बार हो गया। दूसरा, फिर जब भोजन के लिए बैठता, अभी तक मौन नहीं लिया है, तो मौन लेने से पहले जो थाली परोस रहे हैं उनको भी आवाज देकर के फिर से बताना, याद है ना, मेरा आज एक थाली का नियम है। हंस क्यों रहे हो आप लोग? इतने सब बताते हो, मैंने अपनी हंसी रोक के रखी थी, आप लोग हंस रहे हो। ऐसा नहीं होता है वृत्त परिसंख्यान। हमें कहीं कहीं देखने को मिला था ऐसा। हमने तो सोचा कि शायद यही विधि है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग तो वृत्त परिसंख्यान करते हो, इसलिए आपको विधि क्या पूछ रहे हैं? हमने ये वाली विधि कहीं तो देखी थी और अपने दिमाग में यही डाल दिया कि यही विधि है, कि पहले एक दिन बताना और फिर दूसरे दिन प्रिकॉशन करके बता। नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी विधि नहीं है। अच्छा, मतलब बिना बताए, किसी को बिना बताए जितना पहले परोस दिया, बस अब जितना मेरी थाली में आया उतना, और वो भी आनंद पूर्वक, वो भी आनंद पूर्वक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर कोई चर्चा चलती है, किसी ने, मैं एक बार शिविर में पूछा था कभी, भैया फिर घर वाला ऐसा करने के लिए जाए तो फिर घर वाले बोलते कि पहले बोलने के लिए क्या हो गया था, वेस्ट हो गया खाना, है ना? इस प्रकार से भी हो सकता है, तो घर वालों को पहले से बोलते देना। क्या बोलना? कल मेरे थाली का नियम में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बीच बीच में ऐसा करते रहूंगा, है ना? तो इस प्रकार से चीजें हो सकती है। आगे चले, अब चलते हैं। आचार्य भगवान कह रहे अगला है रस परित्याग। ये तो सबको मालूम है, ये तो हर रोज करने वाली भी लोग हैं। सोमवार को इसका त्याग, मंगलवार को इसका त्याग। हरि का कब होता है? हाँ, कौन बताएगा हरि का त्याग कब होता है? हाँ स्मिता दीदी, कब होता है? सोमवार ही असते भाई। हाँ,
मंडे मंडे सोमवार। सोमवार के दिन हरि का त्याग होता है। कौन से हरि का त्याग होता है? काले भजन। हरि हरि सफेद हरि हरि भजन। कहते हैं, उसका त्याग होता है। चलिए, मैंने बहुत बार इसके नहीं। ऊपर भाष्य किया है, ये परंपरा चल पड़ी है भारतवर्ष में। वो कहीं पर देखा देखी में हमारे यहाँ पर दक्षिण में भी आ गई है। बट खैर, ऐसे कोई भी आगम में इसका कोई वर्णन नहीं है। रस परित्याग, रस छह ही है, और छह रसों के त्याग की अपेक्षा से रस परित्याग होता है। अब चूंकि हफ्ते में 7 दिन होते, तो 7वें दिन क्या करना है? तो इसीलिए सचित्त का त्याग किया जाता है। और सचित्त को हरि का त्याग, हरि का त्याग ये कहने की परंपरा पड़ गई। और हरि, यहां तक वो हरि चली गई कि साबुत मूंग अगर हरे दिखते हैं तो साबुत मूंग का भी त्याग हो गया। चलो, आपने कर लिया है अपनी बुद्धि से, वो तो ठीक है। और दूसरा कोई साबुत मूंग अगर खा रहा है वहां पर, तो जाकर के उसके बारे में चर्चा शुरू करी, अरे वो देखो आज तो हरि का त्याग है और फिर भी साबुत मूंग खा रहा है, हरे चने खा रहा था, हरी मटर खा रहा था। यहां पर हरे रंग से त्याग नहीं है। यहाँ पर सचित्त अचित्त की परिभाषा सबसे, सचित्त का त्याग करने में मेरा बिल्कुल निषेध नहीं है। बिल्कुल 7वें दिन सचित्त का त्याग कर सकते हो। 7वें क्या, हर रोज सचित्त का त्याग कर सकते हो। तो सचित्त त्याग प्रतिभा भी कही गई है। तो सचित्त त्याग प्रतिभा अगर हर रोज हम लोग नहीं पालन कर सकते, तो एक दिन पालन करने का अभ्यास करना बहुत अच्छी बात है। किंतु सचित्त त्याग प्रतिभा का स्वरूप क्या है, पहले उसको समझ लो, और उसके अनुसार एक दिन त्याग जरूर करना। और उस दिन का त्याग करना मेरे आज सचित्त खाने का त्याग है। अगर कोई पूछे तो बोलना सचित्त खाने का त्याग है, हरि का त्याग मत बोलना, ठीक है ना? हाँ। और मेरे जैसे अडानी को तो क्या, अज्ञानी को तो क्या लगेगा, हरि, मुझे आगम के शब्द हरि किसको कहा है? नारायण होते ना, नौ नारायण, वो नारायण को हरि कहते हैं। तो आपके पास नारायण थे ही नहीं, तो किसके, उनसे नारायण का आपने त्याग किया? मुझे तो ये यही प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इसलिए हरि का त्याग मत बोलना। आगे चलते हैं, ठीक है। बट स्मिता दीदी, बिल्कुल मैं इसका निषेध नहीं करूंगा। इसका मैं हरि का त्याग, हरि शब्द से, या हरि का जो आज विकृत स्वरूप बना है उसका बोलूंगा। उसकी जगह पर सचित्त का त्याग जरूर कर सकते हैं, अच्छे अभ्यास है उसका। आगे बढ़े, चलिए चलते हैं। अब रस का त्याग मैंने बीच में एक बार और भी बताया था आप लोगों को। गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज ने किस प्रकार से 6 रस को 6 महीने तक त्यागने का जैसा व्रत बताया था, चैत्र से भादो तक का, ये भी आप लोगों को विधि बताई थी। बढ़िया सुंदर व्रत है। अभी चैत्र महीना आने वाला है, तो चैत्र महीने से आप लोग 1 महीना कर सकते हैं। ठीक है ना? एक एक महीना बिल्कुल बड़े भक्ति से करना, और अब आपके शरीर की ये जरूरत भी है। 1 महीना अगर, हाँ, बट उसके पहले मैं चेतावनी दे रहा हूं। किसी को लो शुगर की बीमारी होती, कभी कभी किसी किसी को लो शुगर की बीमारी रहती है, किसी किसी को लो सोडियम की बीमारी रहती है। ऐसे लोग देख करके करना, ठीक है? समझ करके करना। पहले अच्छी तरीके से गुरु के साथ में डिस्कशन करना, आपकी क्या तबीयत है, किसकी है, और उस प्रकार से शक्ति की अपेक्षा से इसको करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, रस का त्याग क्यों करना, पहले वो भी तो चर्चा करें। रस का त्याग क्यों करना है? तो कहते हैं, इंद्रियों के दर्प का निग्रह करने के लिए। हमारी इंद्रियां ना मस्ती में आ जाती है। दर्प का मतलब है मस्ती। इंद्रिया जो है मस्ती में आ जाती है। आती कि नहीं आती है? अच्छी तरीके से चिंतन करो भाई, ये एक लाइन पर छोड़ने वाला नहीं आप लोगों को। हमारी इंद्रिया मस्ती में है कि नहीं है? क्योंकि इंद्रिया मस्ती में है, तो ही रस परित्याग का फायदा है। तो पहले चेक तो करें इंद्रिया अब इंद्रिया मस्ती में मतलब क्या है? कोई भी मस्ती में आवे तो क्या करता है? उसे जो अच्छा लगता है वही मांगता है, और जो अच्छा नहीं लगता है उससे वो दूर रहने का प्रयास करता है। बोलता है बिल्कुल मेरे आंखों के सामने से हटा दो। ये कहते हैं मस्ती। अब आंख क्या क्या देखने के लिए बनी है? सभी प्रकार के वर्ण देखने के लिए बनी है ना? आंखों से जो देखे वो सब देखने के लिए बनी हुई है। तो आंखों से जो अच्छी चीज दिख रही है, जो बुरी चीज दिख रही है, तो भी उससे विचलित ना होते हुए, उसके परिणाम से विचलित ना होते हुए, हमें माध्यम भाव, मध्य भाव रखना है, मध्यस्थ भाव रखना है। समझ में आ रही बात? उदाहरण लेना है इसका, कि समझ में आ रही है बातें? कोई दृश्य रहते हैं, बड़े सुखावने रहते हैं, है ना? कोई, मान लीजिए कोई पहाड़ों के दृश्य है, कोई झरनों के दृश्य है,
है ना, ये पीछे जो लगते हैं हर रोज, फिल्टर पेपर लगता है, अच्छे अच्छे लुभावने, तो ये अच्छे अच्छे लुभावने दृश्य देखने की अच्छा लगता है। और वही बीभत्स दृश्य देखने के लिए, फटे पुराने गंदे देखने के लिए अच्छा लगता है? नहीं लगता। और इतना ही नहीं, कभी कभी, अब ये तो नॉर्मल बात हो गई, अब मस्ती में इंद्रिया, नेत्र इंद्रिय मस्ती में आ गया, ये कब कहे? जब बिल्कुल भी जो चाहिए उतना ही देख रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, ये जब आंख मांगती है ना, तब समझना कि नेत्र इंद्रिया मस्ती में आ गई। सुनने के लिए बिना संगीत की पूजा अच्छी नहीं लगती, बिना संगीत की पूजा अच्छी नहीं लगती। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, ऐसे फिल्मी गीतों की तर्ज पर बनी हुई पूजन ही अच्छी लगती है, बिना ढोल ताशे के अच्छी नहीं लगती है। संगीत के साथ में जरूर पूजन करो, हमें कोई उसके साथ में निषेध नहीं है, बट जब पूजन चल रही हो तो उसकी ताल के साथ साथ में उसके शब्द की तरफ भी याद रहना चाहिए, अपनी दृष्टि जानी चाहिए, उससे स्वाध्याय बनना चाहिए। भगवान के भजन अगर कान को नहीं सुहा रहे हैं, फिल्मी गीत ही मांग रहे हैं कान, तो समझ लेना कर्ण इंद्रिया जो है वो मस्ती में आ गई। अब चटोर जिह्वा की कोई बात करने की जरूरत है? वो तो हमेशा मस्ती में ही रहती है, इसलिए सबसे पहले रस परित्याग, रसना इंद्रिय का जो दर्प है, मस्ती है, उसको कम करने में लगाते हैं। क्लियर हो रहा है? स्पर्श की भी वही चर्चा है, घ्राण की भी वही चर्चा है, क्योंकि फाइनली हमें ना रति चाहिए ना अरति चाहिए, समता भाव चाहिए। समता भाव जब तक नहीं होगा तब तक चारित्र नहीं होगा, तब तक मोक्ष नहीं होगा। आज नहीं तो कल खुशबू आने पर बहुत अच्छी चेहरे की सजावट, और बदबू आने से पता नहीं कितने सारे मसल्स चेहरे के बिगाड़ देते हैं हम लोग। जरूरत नहीं है, उससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। इंद्रिया है, अपना काम कर रही है, उस प्रकार के गंध का अनुभव हो रहा है, अब वो अनुभव से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। ये वाली चीजें रस परित्याग से अगर नहीं हो रही है, रस परित्याग तब आपका ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है? रस परित्याग, मीठे का त्याग किया है, और एक दिन के लिए किया है, और उसकी भरपाई गन्ने का जूस डाल करके चपाती बनाई है, छुआरे की पाउडर डाल करके खीर बनाई है। अगर ये सब करके भोजन कर रहे हो ना, तो रस परित्याग का कोई फायदा नहीं हुआ भाई। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए, मीठे को छोड़ना मतलब मीठे पदार्थों को, जो जो मीठी रस मुझे देने वाली है, फिर उस दिन फल भी नहीं आनी चाहिए जो मीठे फल देते हैं, वो मेरी आसक्ति कम करने के लिए। और जिस दिन रस त्याग किया है उस दिन चेक नहीं करना है कि आपकी आसक्ति कम हुई कि नहीं हुई। कब चेक करना है? पारना के दिन। कब चेक करना है? पारना के दिन। कल तो मीठे का त्याग था, और आज सुबह उठते ही पहले 2 प्याली चाय पहले ले ली, गटक ली। शक्कर का त्याग है तो कल चाय नहीं पी थी, दूध का त्याग है तो कल चाय नहीं पी थी। और पारना के दिन सबसे पहले नियम लेते हैं, ऐसा नियम लेते हैं, भगवान आप सुबह आपका दर्शन करके मैं पारना कर लूंगा। हाँ, दर्शन करके हो गया। कोई भी व्रत जो है उसकी पारणा अभिषेक पूजन के बिना व्रत की पारणा नहीं होती है। हम अपने मन से ही डिसाइड कर लेते हैं। बात समझ में आ रही? सबको क्लियर हो रहा है? पर मैं दोष नहीं दिखा रहा हूं, मैं आगम की रीति बता रहा हूं। आगे बढ़े थोड़ा सा भाई, ये तब को पूर्ण कर लेते हैं, एक रह गया है। नहीं, कितने, 4 हो गए, पांचवा विविक्त शय्यासन। अब एकांत में जंतुओं की पीड़ा से रहित शून्य घर आदि में निर्बाध ब्रह्मचर्य के लिए, स्वाध्याय और ध्यान की आदि की प्राप्ति के लिए संयत को शय्यासन लगाना चाहिए। शय्यासन लगाना चाहिए मतलब क्या है? वो जो विविक्त शय्यासन नाम की एक
बिना करवट हिलाए एक करवट से सोने की जो बात कही गई है, और ठंड में पैर पसार करके, हाथ फैल पसार करके, और ऐसे कहते हैं ठंड में दंड के समान, और गर्मी में धनुष के समान। धनुष मतलब कैसे, सिकुड़ कर ऐसे सोना चाहिए। ये क्या है, यह तप कहलाएगा। ठीक है, बात सही है। चलिए, अब कहते हैं काय क्लेश तप, अंतिम है काय क्लेश तप। अब ये यहां पर जो वर्णन आ रहा है वो मुख्यतः से सशक्त मुनियों के लिए है, सिर्फ मुनि नहीं, सशक्त मुनियों के लिए है। आतापन योग, वृक्ष के मूल में निवास, निरावरण शयन आदि नाना प्रकार के प्रतिभा स्थान इत्यादि करना काय क्लेश तप है। ये तप देह दुख को सहन करने के लिए है, निग्रंथता जो अपरिग्रह महाव्रत लिया है उसको सक्षम करने के लिए है, सुख विषयक आसक्ति कम करने के लिए है, प्रवचन अर्थात आगम जिन धर्म की प्रभावना करने के लिए है। इस प्रकार से ये किया जाता है। क्लियर है? तो ये मुनिराज की अपेक्षा वर्णन है। आप और हम अपने पर्याय की अपेक्षा से कैसे करेंगे काय क्लेश? कम से कम कमर दुख रही है तो भाई सबको मालूम है, ज्यादा उसका इजहार मत करो, हाय 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 मत करो। अरे छींक भी आती है ना तो छींक के साथ में हाय मैं मर गई ऐसा बोल करके छींकते हैं। कितने लोगों को मैंने देखा हाय मैं मर गई ऐसा बोल करके छींकते हैं। अरे क्यों? हे भगवान भी तो बोल सकते हैं, हे महावीर स्वामी भी तो बोल सकते हैं छींकते समय। प्रयास करो। अगर आदत नहीं है ना तो ये भी आपके लिए काय क्लेश हो जाएगा। काय क्लेश तब बन जाएगा भगवान का नाम लेना, कब? छींकते समय। कोई कोई जमाई लेते हो तो आवाज करते हैं अलग अलग प्रकार के। ऐसी आदतों को रोकना ये भी, हाँ बिल्कुल पवन जी कह रहे चटाई पर सोना है ना, पर आर्थराइटिस वाले संभल करके, नहीं तो अगर आपकी आंकड़ी बन जाएगी तो कल किसी को तो उठाना पड़ेगा वहां पर, आप नहीं उठ पाओगे। तो संभल करके जो कायकले सारी जो बाह्य तप है ये शक्ति के अनुसार ही करना है। पवन जी ठीक है ना, आप तो अभी तक कर सकते हो, ठीक है आप बिल्कुल कर लेना। चलिए, तो इस प्रकार से ये बाह्य तप की चर्चा चल रही है। आचार्य भगवान आने तक हम लोग चालू रखेंगे आज। तो आज ये 6 प्रकार के बाह्य तप जो है, इन बाह्य तप की चर्चा हुई। आचार्य भगवान यहाँ पर एक प्रश्न उठाते, शंकरकार ने प्रश्न उठाया, भगवान जब काय क्लेश तप का जो आप वर्णन बता रहे हो कि काय में शरीर में होने वाली जो पीड़ा है उसको सहन करना, ये इसका मुख्यता से स्वरूप बता रहे हो, तो परिशयजय और काय क्लेश तप इनमें क्या फर्क है? क्या कह रहे हैं? परिशयजय और काय क्लेश तप इसमें क्या अंतर है? तो आचार्य समाधान दे रहे हैं पूछपात स्वामी, अपने आप प्राप्त हुआ परिचय, अपने आप प्राप्त हुआ परिचय जो पीड़ा होती है वो परिचय कह रहे हैं। मतलब मच्छर को आपने बुलाया नहीं था, मच्छर ने आकर के काटा है, तो ये अपने आप परिचय प्राप्त किया। आपका इसमें कोई भागीता है क्या? इसमें कोई भागीता है आपकी परिचय की? नहीं। तो जो अपने आप स्वयं प्राप्त होता है वो परिचय है, और हम अपनी बुद्धि से जो करते हैं वो काय क्लेश है। समझ में आ गई बात? तो नग्नता, ये परिचय सामने वाले की दृष्टि में नग्नता दिख रही है और उसको हमको प्राप्त परिचय करना है, जय करना है। ठीक है, चलिए। तो दूसरे की अपेक्षा से जो होता है, स्वयं अपने आप जो प्राप्त होता है उसकी अपेक्षा से जो होता है वो परिचय है, और हम अपनी बुद्धि के द्वारा जो करते हैं वो काय क्लेश है। इस निमित्त से इसकी अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा इसमें भेद है। एक स्वयं की अपेक्षा है, एक स्वयं प्राप्त होने की अपेक्षा है। ये विवक्षाओं की अपेक्षा से इसमें भेद है। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे अभ्यंतर तप की चर्चा चलेगी। इस प्रकार जो 6 तप हमने कहे थे, तो अभ्यंतर तप की चर्चा, और अभ्यंतर तप की चर्चा थोड़ी सी डिटेल्स में चलेगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ दीदी, प्रेरणा दीदी बोलिए। वंदना। वंदना भैया, प्रश्न नहीं है, बस एक बात याद आ गई, ध्यान सागर महाराज जी ने बताई हुई कि हाँ, आचार सार में लिखा है कि 5 चीजें करते वक्त जिनेंद्र भगवान का नाम लेना चाहिए: जम्हाई लेते वक्त, छींकते वक्त, खांसते वक्त, डकार लेते वक्त और हिचकी लेते वक्त, क्योंकि इन्हीं 5 स्थानों में अपने प्राण विसर्जन होने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होती है। बहुत सुंदर। देखिए क्या चीजें बता रही, सबको, सब लोगों ने सुना क्या? गुरुदेव ने कहा है कि 5 चीजें जो हमारे प्राण हरण करने के समय हो सकती है, या उसके निमित्त से प्राण हरण हो सकते हैं, वहां पर तो भगवान का नाम लेना ही चाहिए। दीदी एक बार 5 चीजें फिर से बताना, आपने सब सब स्वाध्याय लिख लेंगे इसको।
खांसी लेते वक्त, छींकते वक्त, एक जम्हाई मिनट, लेते धीरे धीरे वक्त। धीरे, अरे धीरे धीरे जी दीदी, थोड़ा रुको, एक मिनट। पहले तो खांसी, जी। दूसरा फिर छींकते वक्त। छींकते वक्त, हाँ। तीसरा जमाई। जम्हाई लेते। अच्छा, ये जम्हाई है, जमाई नहीं। हाँ। नहीं तो जमाई आएगा तो हे भगवान ऐसे मत बोलना, तो निकल जाएंगे। जमाई हो गए तीसरे, चौथे डकार लेते वक्त। डकार लेते वक्त, और पांचवा हिचकी के समय। हिचकी लेते। ठीक है, बहुत सुंदर आपने याद दिलाया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना भैया। वंदना। डॉक्टर मैना दीदी। वंदना भैया, ये वंदना बोली। वो जो मैं कह रही थी, एक थाली का नियम लेते ना, जब अकेले लेते हैं तो फिर कैसे रहेंगे, उसको कैसे लेवे? फिर से बोलिए। एक थाली का जो नियम लेते हैं, हाँ, तो अकेले रहते हैं तो फिर वो को कैसे लेते हैं उसको? कोई बात नहीं। अब देखिए, अकेले में तो एक थाली का नियम कैसे बनेगा? ये देखो, एक थाली का नियम जो है ना, वो सामने वाले की अपेक्षा रहता है, तो वहां पर परोसने वाला कोई इस अपेक्षा से है, आप उसको अपने हिसाब से बता देगा कि आज मैं उनोदर कर लूंगी, उनोदर में ही आपका एक थाली बन जाएगी। क्योंकि आपको एक आसन में जब बैठते तो उठना तो है नहीं है, और दूसरा कोई परोसने वाला नहीं है, तो हर सब हर लेके बार बैठ। एक आसन में आप जो चाहिए चीजें एक ही साथ लेकर के आप बैठ जाती हो, क्योंकि दूसरा कोई परोसने वाला नहीं है। बहुत घर में माता बहनों की हालत होती है कि कोई व्यक्ति दूसरा परोसने वाला नहीं है, तो खुद ही थाली परोस करके लेकर के एक बार बैठ गए एक आसन में। अब कुछ भूल गए तो वो उस दिन खाने को नहीं मिलेगा, तो आप उस दिन लेते वक्त ही कम लेकर के बैठना। इस प्रकार से अपनी विधि बना रह सकते हैं, क्योंकि ऐसी विधि का इस यहाँ पर कोई क्योंकि ये मुनिराज की अपेक्षा से व्रत परिसंख्यान या एक थाली का नियम इस प्रकार से बताया गया है। धन्यवाद। ठीक है, मतलब जो ब्रह्मचारी आदि रहते, दीदी रहते, भैया लोग रहते, जो चौके में खाना खाते, तो उनकी अपेक्षा से ये उसका स्वरूप है, तो अब अपने अपेक्षा से स्वरूप बना सकते हैं। प्रमोद जी बोलिए। वरना भैया जी, वरना बोलिए। ये रस परित्याग के लिए जो घर में बनाने वाली है बीवी है, उसको बड़ी कठिनाई, वो बहुत कोसती है, क्या तुम ये सब लेके बैठ गए, उसको कैसे हैंडल करना? अच्छा, मतलब कि भाई अगर दो ही लोग घर में हैं, और मान लीजिए तो कि एक को मीठे के, मतलब एक को नमक के साथ बनाना है और दूसरे को नमक के साथ नहीं वो बनाना है। ऑलरेडी ऑलरेडी वो आलू प्याज का बच्चों के लिए बहू के लिए अलग अलग बना रहे, ऊपर से मैंने बोला आज मैं ये छोड़ूंगा फिर ये छोड़ूंगा, तो वो तो बहुत कष्टदायी हो जाता है उनके लिए। बिल्कुल सर, ये मैं समझ सकता हूँ, बस इस पर एक ही इलाज होता है कि परिवार से अगर आपको सहायता चाहिए आपके तप में, और होती भी है सहायता, बिना परिवार की सहायता के कोई तप नहीं बनता, कोई धर्म की क्रिया नहीं बनती है। हाँ जी। अभिषेक हो, पूजन हो, जो भी है, घर की सहायता, घर वालों की सहायता लगती है, और इसीलिए उनका उद्बोधन करना अलग तरीके से, उनके तरीके से, जब सामने वाली परिस्थिति कैसे है उसको देख करके उनको संबोधन, उनका स्थितिकरण करना, उनको अपने लिए धर्म के लिए सहकारी कर देना, यही इसके ऊपर का है, नहीं तो इसके ऊपर नहीं हो सकता है। नहीं, अगर बिल्कुल भी वैसी परिस्थिति नहीं बनती है, तो फिर आपको कम से कम जैसे जैसे सुविधा बने, आपको संघ में जाकर के 4 दिन रहना है, और 4 दिन जाकर के वहां पर चौके में या फिर वहां पर जाकर के आप अपने हिसाब से वहां पर अपना तप पाल सकते हो। ये भी एक दूसरा तरीका हो सकता है। ठीक है। और तो कुछ भी नहीं हो देखो, सकता। अगर बिल्कुल सही बात है, अगर आपका परिवार, बहुत बार ऐसी जगह होता है कि परिवार में उसकी सुविधा नहीं बनती है, कारण अलग अलग हो जाए, परिवार में उसकी सुविधा नहीं बनती है, और बहुत बार हम लोग परिवार को समझा भी नहीं सकते, उससे परे चीजें होती है। तब अगर आप अपने तप को अपने कैसे करोगे? तो आप जाकर के संघ में रह दो, अपने परिवार का भी 4 दिन का त्याग कर लो और जाकर के संघ में रह लो, और ये बहुत बड़ी चीज है। और उसके लिए हमको किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है भैया। जैसे हम लोग किसी मेहमान के घर चले जाते हैं, वैसे हम लोग बोल करके, भाई ठीक है, आपको तकलीफ नहीं है, मैं 4 दिन संघ में जाने वाला हूँ, इसके लिए तो कोई रोकने की जरूरत नहीं है। जी। हाँ, बट अगर मान लो अपना शरीर ही गलित गात्र हो चुका है और हमको पूरे परिवार के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, तो अब तो ये सारी चीजें करने का समय चला गया है। फिर आपको तो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आपको आभ्यंतर तप के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तब आप ज्यादा मायूस ना होते हुए बाह्य तप की जगह पर आभ्यंतर तप का फायदा, क्योंकि फाइनली करना क्या है आपको? बाह्य तप से आभ्यंतर तप की पुष्टि हो रही है, और आभ्यंतर तप जो है उसी को हमको करना है जो कि वितरागता को देगा। नहीं, तो ये आभ्यंतर तप को ये बढ़ाना है। बहुत बड़ी उलझन आपने सुलझा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया सर जी। ये उलझन आपकी अकेले की नहीं है, ज्यादातर घरों की यही हालत है। आज मैं इतने सारे स्वाध्यायों को, कम से कम मैं 25-30 स्वाध्यायों को जानता हूं ऐसे, कि जो अनुव्रत लेना चाहते हैं, बट घर में शुद्धि की व्यवस्था नहीं बन सकती है। मैं शोध की नहीं बोल रहा हूं,
महिलाओं की जो माहवारी की जो अशुद्धि होती है वो नई पीढ़ी मानने को तैयार नहीं है, तो उसकी वजह से वो लोग नहीं कर सकते, अब कैसे करेंगे? तो खैर, अभ्यंतर तप जैसी चीजें हैं जो हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जरूर उस चीज का हमें सहारा लेना चाहिए। ठीक है, ज्यादा और आर्त ध्यान मत करो, एक चीज नहीं कर सकते तो आगम में बहुत सारी चीजें बताइए। सुनीता दीदी। ना भैया जी, ये जो कैलकुलेशन उसमें नाना प्रकार के प्रतिमा स्थान बताए, वो क्या लेना है? नाना प्रकार के कायक्लेश पे क्या बताया? स्थान। प्रतिमा स्थान। कैलकुलेश व्रत में बताया। हाँ, आतापन वो योग, वृक्ष के मूल में निवास, निरावरण शयन और नाना प्रकार के प्रतिमा स्थान। हाँ, ये प्रतिमा स्थान मतलब प्रतिमा योग की चर्चा कर रहे हैं। प्रतिमा योग कहे गए हैं ना, प्रतिमा योग मतलब प्रतिमा के जैसे बिल्कुल हिलना नहीं डुलना नहीं, इस प्रकार के वो कायक्लेश तप पे आता है, वो है। और अलग अलग प्रकार के भी बताए गए हैं। और ये प्रतिमा स्थान का मतलब है कि अलग अलग आसनों में तप करना, जैसे घोड़ासन है, वीरासन है, तो इनको भी प्रतिमा स्थान कहते हैं। मतलब ऐसी काय की आसन, ऐसे आसन में स्थिर होना जिससे काय क्लेश हो गए, इस प्रकार से। पर वो योग की अपेक्षा से आसन बनना चाहिए, मतलब शरीर को सिर्फ तोड़ना मरोड़ना नहीं, कष्ट देने के लिए, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए, गंगवाल जी बोलिए। चलिए, गुरुदेव आ चुके हैं, गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, तो हम अपने प्रश्नों को अगली बार लेंगे, तो आप व्हाट्सएप पर भेज देना। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदना इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।